उससे पहले पाकिस्तान में कोई स्थान, उसमें हमारा पूरा परिवार मार दिया गया था। अंधेरी रात थी, बहुत भयंकर मार काट चल रही थी। हम लोग गांव के कुछ रातों रात भागे थे। कौन लोग थे मारने वाले? वो मुगल लोग थे, मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम लोग थे, मुगल। वो उस वक्त हिंदुओं को मारा जा रहा था। अच्छा, तो उसमें आप कितने लोग बच गए थे? एक दो ही बचे थे रातों रात जो भागे थे परिवार के, यानी परिवार सारे काट दिए गए। अच्छा, काट दिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो पार ब्रह्म परमेश्वर एक है, उसका प्रकाश सभी आत्माओं में समाया हुआ है। ये जीवात्मा अनेक शरीर धारण करती है। जैसा हम जानते हैं कि बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। हमें अपने कर्मों को सहन करना पड़ता है। कर्मों का फल अनेक जन्मों में हमें प्राप्त होता है। पुनर्जन्म एक रहस्य है। और आज हमारे साथ हैं पवन कुमार, तो उनसे हम बात करेंगे पुनर्जन्म के विषय में। उनको अपने पिछले कुछ जन्म याद हैं। तो पहले इस जन्म के बारे में आप बताइए, आपका गांव कौन सा है? गांव सोफतपुर, नाम पवन कुमार, गोत्र जटरान। मुझको नामदान 1991 में हुआ। उसके बाद मुझे द्रव्य दर्शन, देवताओं की अनुभूति और ये पूर्व जन्म का आभास हुआ। इस जन्म में जो मेरी पत्नी है, वो पिछले जन्म में भी मेरी पत्नी थी। उसकी इच्छा थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। हमारा घर जो था वो एक पहाड़ी पर छोटा सा था। उसमें एक छोटा चूल्हा तो ऊपर ही रखा हुआ था, एक इतने बड़े साइज का चूल्हा करीबन 20 फीट नीचे रखा हुआ था। ये पिछले जन्म की आप बात बता रहे हैं, जब आप हिमाचल में थे? हिमाचल में थे। हाँ। उसी स्वभाव के कारण ये जन्म हुआ। और ये पत्नी है पिछले जन्म की। इस बार पहले जन्म में भी ये आपकी ये पत्नी थी और इनको पुत्र की इच्छा थी। पुत्र की इच्छा थी। तो उस जन्म में आपके पुत्र नहीं कोई था? पुत्र नहीं था, संतान नहीं। पुत्रियां थी? नहीं, कोई संतान कोई नहीं। संतान ही कोई नहीं नहीं थी। संतान की तीव्र इच्छा होने के कारण ये जन्म हुआ। ये जन्म आपका यहाँ पर हुआ। और आपने बताया कि आपकी जो बहन थी वो भी पिछले जन्म में मेरी बहन थी, जो इस जन्म में बहन है। इस जन्म में भी बहन है। और एक हमारे लड़की पैदा हुई, उसके बाद घरवाली का ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर ने मना कर दी कि कोई बच्चा नहीं होने का। अच्छा। इनका एक नलाहा, एक नले वालों का संतान नहीं होती। लेकिन फिर भी गुरुजी आपकी कृपा रही, आशीर्वाद रहा, उस लड़के का जन्म हुआ। अच्छा। ये क्या नाम रखा है लड़के का? तुमने रखा था हंसवाहन। 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 वो 24 वर्ष का हो चुका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इससे पहला आपका जन्म हिमाचल में था, जब आप निसंतान थे, संतान नहीं थे। और उससे पहला जन्म? उससे पहला पाकिस्तान में कोई स्थान, उसमें हमारा पूरा परिवार मार दिया गया था। अंधेरी रात थी, बहुत भयंकर मार काट चल रही थी। हम लोग गांव के कुछ रातों रात भागे थे वहाँ से। कौन लोग थे मारने वाले? वो मुगल लोग थे, मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम लोग थे, मुगल। वो उस वक्त हिंदुओं को मारा जा रहा था। अच्छा, तो उसमें आप कितने लोग बच गए थे? एक दो ही बचे थे रातों रात जो भागे थे परिवार के, यानी परिवार सारे काट दिए गए। अच्छा, काट दिए। हवेली में कूद को घर में बहुत उन्होंने लोग लवन तलवारों से सबको बहुत काट दिया। पंजाबी थे आप? हाँ, उस समय में पंजाबी। हैं, सिख थे? हाँ। अच्छा, और उससे पहला जन्म आपने बताया, एक और उससे पहला जन्म था? वो एक सिद्ध आत्मा थे और उसमें एक कुर्ता पहनते थे, तैमन पहनते थे। गेरुए रंग का? नहीं, सफेद रंग का। सफेद रंग का। और अलख निरंजन मंत्र का उच्चारण करते थे। अच्छा। उसमें इतना आनंद था, इतनी शांति थी, इतना रस था, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हर उसी के चिंतन में परमात्मा में। उसमें हम एक रास्ते से चले जा रहे हैं। वो रास्ता दक्षिण को जा रहा, करीबन ऐसे ढालदार ऊंचा। वो हम तिराहे पर पहुँचे तो एक आदमी करहा रहा, बहुत बीमार था, उसका शरीर भी अपंग सा था। हमने स्पर्श जैसे ही उसका करा तो वो तत्काल स्वस्थ हो गया, पूरा ठीक हो गया। वहाँ से हम पश्चिम को जो घूमे तो एक चौराहा आया, वहाँ जाकर हम बैठ गए। तो उस चौराहे पर जैसे ही हम रुके तो कुछ छप्पर दखन की साइड पड़े हुए हैं छोटे छोटे। अच्छा। उन्होंने बहुत गरीब लोग हैं,
वे बड़े दुखी हैं। उनकी एक छोटी लड़की थी, उसने सफ़ेद फिराक पहन रखा, उसके शरीर में कई कुब थे। अच्छा, कुबड़ थे। कुबड़ थे कई। तो बहुत कराए तो दया हुई, तो उनके लिए जैसी प्रार्थना करी और स्पर्श किया तो उसके सारे कुब दूर हो गए और वो लड़की स्वस्थ हो गई। उस जीवन में बहुत ही आनंद था, बहुत ही शांति थी, बहुत ही ईश्वर। तो उस जन्म में आप सन्यासी थे? सन्यासी हैं? गृहस्थी नहीं थे? नहीं, गृहस्थी नहीं। अच्छा अच्छा। और अलख निरंजन मंत्र अलख जपते? निरंजन मंत्र जपते। तो ये आपके अलख निरंजन वाला जन्म फिर पाकिस्तान में है, हाँ। जो वो मारकाट हो गई थी, और फिर तीसरा जन्म आपका हिमाचल में, और ये चौथा जन्म है। हाँ, ये चौथा जन्म। तो इस जन्म में आप कैसा महसूस करते हैं वर्तमान जन्म में? वर्तमान में वो आभा की शांति आज भी वो महसूस हो। वो विचारधारा उधर को लगाओ, हर वक्त लगा रहे। परमात्मा में ध्यान रहता है, हर वक्त ध्यान रहता है। अभी द्रव्य दर्शन भी होते रहे, परसों भी आपके दर्शन हुए, देवताओं के दर्शन होते रहे। किस तरह के दिव्य दर्शन होते हैं, थोड़ा सा बताइए। गुरु जी जैसे ही ध्यान अवस्था में बैठे या नींद आई तो आप प्रकट हो गए। अभी मैं पीछे बीमार बहुत था जनवरी में। अच्छा। तो एक ज्योति सुनहरे रंग की उतरी, और उस ज्योति मुझे बिजली गड़गड़ा, वो एक ज्योति निकली और वो मेरे मस्तक में आई और यहाँ से आकर वो मेरे हृदय तक आई। अच्छा। मुझे तत्काल सकून पड़ गया। फिर आप प्रकट हुए, आपने सिर पर हाथ धरा और कहा कि जाओ अब जा, स्वस्थ रहोगे, बीमारी दूर हो गई। दूर हो गई। ये सब हमारी साधना का फल होता है, जो निरंतर हम उस परम ब्रह्म के मंत्र को जपते रहते हैं, गुरु चरणों में हमारा ध्यान रहता है, तो परमात्मा हम पे ये अमृत किरणें बरसाता रहता है। तो आपने सुना ये 3 जन्म पहले और ये चौथा जन्म वर्तमान में है। ये मनुष्य जीवन ही एक रहस्य है, पुनर्जन्म एक रहस्य है, और ऐसे ही घटनाएं हम आपको और आपके सामने लाएंगे, मिलवाएंगे लोगों से, जो बिल्कुल सत्य है। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच रहता है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो परमात्मा पहले भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच रहेगा, और हम सब उसकी प्रजाएं हैं, उसकी आत्माएं हैं। परमेश्वर के सिमरन से हमारी आत्मा में प्रकाश हो जाता है। इसलिए हमें सच्चाई का आचरण करना चाहिए, नाम का सिमरन करना चाहिए, और सबकी सेवा में जीवन भर लगे रहना चाहिए। आपके यहाँ भी इस तरह की कोई पुनर्जन्म की घटनाएं हों तो आप हमें सूचित करें, हम उनसे वार्तालाप करेंगे और लोगों तक उनकी बात को पहुंचाएंगे। शुभम अस्तु, शुभम अस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।